वीडियो के लास्ट में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक क्लोज टेस्ट और एक पैरा जंबल टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। डेंजरस टर्न। डेंजरस मीन्स खतरनाक, रिस्की। टर्न मीन्स मोड़, खतरनाक मोड़। किस बारे में बात हो रही है देखते हैं। ऑन ट्रम्प एंड द यूक्रेन वॉर। ये आर्टिकल जो है वो ट्रम्प के बारे में है एंड द यूक्रेन वॉर, और यूक्रेन वॉर के बारे में, यूक्रेन युद्ध के बारे में है। खतरनाक मोड़ ट्रम्प और यूक्रेन युद्ध पर, मतलब यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसमें ट्रम्प की क्या भूमिका है, इस पर यह आर्टिकल है। ठीक है। ट्रम्प मस्ट स्टे द कोर्स। ट्रम्प मस्ट स्टे द कोर्स। स्टे द कोर्स एक इडियम है विच मीन्स कठिनाई आने पर भी तय रास्ते पर डटे रहना, यानी कि जो आप जिस भी आइडिया पर हैं उस पर बने रहें, कायम बने रहें। ठीक है। कठिनाई आने पर भी अपने राह पर कायम रहना, अपनी बात पर कायम रहना। तो ट्रम्प मस्ट स्टे द कोर्स, ट्रम्प को बने रहना, और ट्रम्प जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्हें डटे रहना होगा, बने रहना होगा। ऑन डिप्लोमेसी, कूटनीति पर बने रहना होगा। टू एंड, खत्म कराने के लिए। द यूक्रेन वॉर, यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए कूटनीति की राह पर कायम रहना होगा। ठीक है। तो ट्रम्प को यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए कूटनीति की राह पर कायम रहना होगा। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। खतरनाक मोड़ ट्रम्प और यूक्रेन युद्ध पर। ट्रम्प को यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए कूटनीति की राह पर कायम रहना होगा। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स अनाउंसमेंट दैट ही हैज ऑर्डर्ड 2 nuclear submarines to be positioned in appropriate regions in response to the provocative statements by former Russian President Dmitry Medvedev marks a dangerous turn in the US-Russia relationship, which the Republican leader had pledged to repair in the run-up to his election late last year. अनाउंसमेंट मीन्स ऐलान, घोषणा, डिक्लेरेशन। ऑर्डर्ड मीन्स आदेश दिया, डायरेक्टेड। न्यूक्लियर मीन्स परमाणु, एटॉमिक। सबमरीन्स पनडुब्बियां, अंडर वाटर बोट। पोजिशन्ड तैनात किया, प्लेस्ड। एप्रोप्रिएट उपयुक्त, सूटेबल। प्रोवोकेटिव मीन्स उकसाने वाला, इन्फ्लेमेटरी। मार्क्स दर्शाता है, संकेत करता है। सिग्निफाइज इंडिकेट्स। रिलेशनशिप संबंध, कनेक्शन। प्लेज्ड मीन्स वादा किया, प्रॉमिस्ड। रिपेयर मीन्स सुधारना, रिस्टोर। रन अप तैयारी का समय, बिल्डअप। लेट पिछले, रीसेंट। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स अनाउंसमेंट, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का ये ऐलान कि दैट ही हैज ऑर्डर्ड, कि उन्होंने आदेश दिया है, 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स, 2 परमाणु पनडुब्बियों को टू बी पोजिशन्ड तैनात करने के लिए ऑर्डर दिया है। इन एप्रोप्रिएट रीजन, सही जगहों पर तैनात करने के लिए आदेश दिया है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का ये ऐलान कि उन्होंने 2 परमाणु पनडुब्बियों या फिर 2 परमाणु सबमरीन्स को जरूरी जगहों पर तैनात करने का आदेश दिया है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हैज ऑर्डर्ड, आदेश दिया है तैनात करने के लिए सही जगहों पर। इन रिस्पॉन्स टू, ऐसा उन्होंने किया है के जवाब में। इन रिस्पॉन्स टू मतलब के जवाब में। तो प्रोवोकेटिव मीन्स भड़काऊ, स्टेटमेंट्स मीन्स बयानों, भड़काऊ बयानों जो कि दिए गए हैं बाय फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट, रूसी राष्ट्रपति, पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के द्वारा भड़काऊ बयान जो दिए गए हैं उसके रिस्पॉन्स में, उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया है। और ये दर्शाता है, मार्क्स मतलब दर्शाता है, यहाँ पे वर्ब है। ये ऊपर सब्जेक्ट था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ब्लू से देखिए सब्जेक्ट था, ठीक है, उसकी वर्ब यहाँ पर आई है ये मार्क्स। ऑलराइट, मार्क्स मतलब ये दर्शाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अ डेंजरस टर्न, एक खतरनाक मोड़ को दर्शाता है। इन द यूएस रशिया रिलेशनशिप, यूएस और रशिया के संबंधों में एक खतरनाक मोड़ आ गया है, इस बात को दर्शाता है। विच, जो कि द रिपब्लिकन लीडर, यानी कि ट्रंप, यहाँ पे ट्रंप की बात हो रही, रिपब्लिकन लीडर का मतलब है ट्रंप हैड प्लेज्ड, प्रॉमिस किया था, वादा किया था ट्रंप ने, रिपब्लिकन लीडर ट्रंप ने वादा किया था, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हैड के साथ में प्लेज की थर्ड फॉर्म, वादा किया था टू रिपेयर, सुधारने का, रिपेयर मतलब सुधारने का, इन द रन अप, इन द रन अप मतलब तैयारी के समय, टू हिज इलेक्शन, अपने चुनाव की तैयारी के समय, लेट लास्ट ईयर, हाल ही में जो पिछले साल इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जो इलेक्शन हुए थे, चुनाव हुए थे अमेरिका में, उसकी तैयारी के समय में उन्होंने वादा किया था कि वो यूएस और रशिया के रिलेशनशिप में सुधार लाएंगे।
लेकिन जो अभी हो रहा है वो दर्शाता है कि एक डेंजरस टर्न आ रहा है, खतरनाक मोड़ आ रहा है यूएस और रशिया के संबंधों में। ठीक है, तो अब यहाँ पर फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान कि उन्होंने 2 परमाणु पनडुब्बियां जरूरी जगहों पर तैनात करने का आदेश दिया है। ये कदम रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के भड़काऊ बयानों के जवाब में उठाया गया है और ये अमेरिका और रूस के रिश्तों में खतरनाक बदलाव को दिखाता है, जिन्हें ट्रंप ने अपने चुनाव से पहले सुधारने का वादा किया था। Mr. Medvedev, now the deputy chairman of Russia's Security Council, had said that Mr. Trump's threats of imposing tariffs on Russia were a step towards war. Mr. Trump did not specify whether he has moved submarines capable of launching intercontinental ballistic missiles with nuclear warheads or nuclear-powered boats equipped with conventional weapons. Security means सुरक्षा, safety, threat, धमकी, warning, impose, थोपना, enforce, tariff, कर, शुल्क, tax, specify, स्पष्ट करना, साफ करना, mention, capable, सक्षम, able, intercontinental, महाद्वीपों के बीच, global, international, ballistic means missile related, warhead means हथियार का सिरा जिसमें विस्फोटक होता है, explosive head, powered means संचालित, operated, conventional means पारंपरिक, traditional, equipped means सुसज्जित यानी से तैयार, furnished। मिस्टर मेदवेदेव जो कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, नाउ अब डेप्यूटी चेयरमैन हैं रशिया सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के, रूस के सुरक्षा परिषद के वो डेप्यूटी चेयरमैन हैं, हैड सेड, उन्होंने कहा था, दैट कि मिस्टर ट्रम्प्स थ्रेट्स, मिस्टर ट्रम्प की धमकियां, क्या धमकियां थी, ऑफ इम्पोजिंग टेरिफ्स, कि वो टेरिफ लगा देंगे, टेरिफ लागू कर देंगे ऑन रशिया, रूस पे टेरिफ लगा देंगे, वर अ स्टेप टूवर्ड्स वॉर, वो युद्ध की तरफ एक कदम है, वो युद्ध की ओर एक कदम है। मिस्टर ट्रंप की धमकियां युद्ध की ओर एक कदम है। ठीक है, ऐसा मिस्टर मेदवेदेव ने कहा था। मिस्टर ट्रंप डिड नॉट स्पेसिफाई, मिस्टर ट्रंप ने ये स्पेसिफाई नहीं किया, स्पष्ट नहीं किया है कि क्या उन्होंने, वेदर मीन्स क्या उन्होंने, ही हैज मूव्ड सबमरीन्स कैपेबल ऑफ, कि क्या उन्होंने भेजी हैं सबमरीन्स, पनडुब्बियां, कैपेबल ऑफ, जो कि कैपेबल हैं, सक्षम है, लॉन्चिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि अंतरराष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने में कैपेबल है, विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स, जो कि परमाणु वॉरहेड से लैस हैं, यानी कि परमाणु हथियारों से लैस हैं। मिस्टर ट्रंप ने स्पष्ट नहीं किया कि क्या उन्होंने परमाणु हथियारों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वाली पनडुब्बियों को भेजा है, या फिर या न्यूक्लियर पावर्ड, या फिर परमाणु संचालित बोट्स भेजी उन्होंने, ठीक है, या फिर परमाणु संचालित नाव भेजी, नौकाएं भेजी, इक्विप्ड विद, जो कि सुसज्जित हैं या फिर तैयार हैं, लेस हैं, विद कन्वेंशनल, पारंपरिक हथियारों से, ठीक है, या फिर उन्होंने पारंपरिक हथियारों से लेस परमाणु संचालित नौकाओं को भेजा है। अभी ये मिस्टर ट्रंप ने क्लियर नहीं किया है, स्पेसिफाई नहीं किया है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि यहाँ डिड नॉट स्पेसिफाई में सिंपल पास्ट टेंस है, डिड नॉट स्पेसिफाई नेगेटिव फॉर्म में, ही हैज मूव्ड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, हैड सेड में पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पे हैड सेड पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब फुल ट्रांसलेशन देते हैं। मिस्टर मेदवेदेव जो अब रूस की सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि रूस पर टैरिफ लगाने की मिस्टर ट्रंप की धमकियां युद्ध की ओर एक कदम है। मिस्टर ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या उन्होंने परमाणु हथियारों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों वाली पनडुब्बियों को भेजा है या पारंपरिक हथियारों से लैस परमाणु संचालित नौकाओं को भेजा है। In recent weeks, Mr. Trump has expressed growing frustration with his Russian counterpart, Vladimir Putin, over the Ukraine war. Initially, he gave Mr. Putin a 50-day deadline to end the war or face American tariffs. On July 29th, this was shortened to 10 to 12 days. Mr. Trump has also threatened secondary penalty tariffs on countries that trade with Russia, such as India and China. एक्सप्रेस मीन्स जाहिर करना, व्यक्त करना, जताना, कन्वे। फ्रस्ट्रेशन मीन्स झुंझलाहट, हताशा, इरिटेशन। काउंटर पार्ट मीन्स समकक्ष, बराबरी का, इक्विवेलेंट। डेडलाइन मीन्स समय सीमा, टाइम लिमिट। टेरिफ शुल्क, टैक्स। इनिशियली शुरुआत में, एट फर्स्ट। शॉर्टेंड छोटा किया हुआ, रिड्यूस्ड। थ्रेटन धमकी देना, वॉर्न। सेकेंडरी द्वितीयक या फिर अतिरिक्त, अतिरिक्त मीन्स एक्स्ट्रा, इनडायरेक्ट।
पेनल्टी मीन्स दंड, पनिशमेंट. ट्रेड मीन्स व्यापार करना, एक्सचेंज. इन रीसेंट वीक्स, हाल के हफ्तों में मिस्टर ट्रंप हैज एक्सप्रेस, मिस्टर ट्रंप ने जताया है ग्रोइंग, बढ़ती हुई हताशा को, अपनी बढ़ती हुई हताशा, अपनी बढ़ती हुई झुंझलाहट को जताया है विद हिज रशियन काउंटर पार्ट. रशियन मीन्स रूसी, काउंटर पार्ट मीन्स समकक्ष, अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बढ़ती हुई झुंझलाहट या हताशा को व्यक्त किया है ओवर द यूक्रेन वॉर के संबंध में, या यूक्रेन वॉर के ऊपर, या यूक्रेन वॉर को लेकर, यूक्रेन युद्ध को लेकर श्री ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के प्रति बढ़ती नाराजगी जताई है. ठीक है, फ्रस्ट्रेशन मीन्स नाराजगी या हताशा, झुंझलाहट को जताया है. हैज एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में एक्सप्रेस की थर्ड फॉर्म एक्सप्रेस्ड. काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष, मतलब है कि जैसे मिस्टर ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उसी तरह से व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो रशिया के प्रेसिडेंट हैं. ठीक है, तो दोनों ही अपने अपने कंट्री के राष्ट्रपति हैं, तो दोनों समकक्ष माने जाएंगे. काउंटर पार्ट यानी कि सेम पोजीशन पर दोनों हैं. ठीक है. इनिशियली मीन्स शुरुआत में. ही मतलब मिस्टर ट्रंप की बात हो रही है. मिस्टर ट्रंप गेव मिस्टर पुतिन को दिया. गिव की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस. शुरुआत में मिस्टर ट्रंप ने मिस्टर पुतिन को दिया अ 50-day डेडलाइन, 50 दिन की डेडलाइन दी, 50 दिन की समय सीमा दी, टू एंड द वॉर, इस युद्ध को खत्म करने के लिए, और फेस अमेरिकन टेरिफ्स, नहीं तो अमेरिकन टेरिफ्स फेस करने पड़ेंगे, अमेरिकन टैक्स जो है वो उनका सामना करना पड़ेगा रशिया को, रूस को. ठीक है, तो शुरुआत में उन्होंने श्री पुतिन को युद्ध समाप्त करने या फिर अमेरिकी शुल्कों का सामना करने के लिए 50 दिनों की समय सीमा दी थी. ऑन जुलाई 29 को, यानी कि 29 जुलाई को, 29 जुलाई को, दिस वॉज शॉर्टन, दिस मतलब ये जो डेडलाइन थी वो कम कर दी गई. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वॉज शॉर्टन्ड, कम कर दी गई. शॉर्टन की थर्ड फॉर्म, कम कर दी गई. टू 10 to 12 डेज, 10 से 12 दिन कम कर दी गई. ठीक है, जो 50 दिन की सीमा दी थी, समय सीमा, उसे कम कर दिया गया, शॉर्टन कर दिया गया 10 से 12 दिन. ठीक है. मिस्टर ट्रंप हैज ऑल्सो थ्रेटन्ड, मिस्टर ट्रंप ने धमकाया है. ठीक है, धमकी दी है. यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में थ्रेटन की थर्ड फॉर्म. मिस्टर ट्रंप ने धमकी दी है सेकेंडरी पेनल्टी टैरिफ्स, द्वितीयक दंडात्मक टैरिफ लगाने की, यानी कि एक्स्ट्रा दंड स्वरूप शुल्क लगाने की, ऑन कंट्रीज, उन देशों पर, दैट जो कि ट्रेड करती हैं, ट्रेड मीन्स व्यापार करते हैं, विद रशिया के साथ में, रूस के साथ में जो व्यापार करते हैं, सच एज इंडिया एंड चाइना. ठीक है, तो मिस्टर ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाने की भी धमकी दी है, जैसे कि भारत और चाइना, जिनके साथ में रशिया जो है वो व्यापार करता है, उन देशों पर भी द्वितीयक दंड स्वरूप टैरिफ लगाने की धमकी दी है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज थ्रेटन्ड में. ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. हाल के हफ्तों में श्री ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को लेकर अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के प्रति बढ़ती नाराजगी जताई है. शुरुआत में उन्होंने श्री पुतिन को युद्ध समाप्त करने या अमेरिकी शुल्कों का सामना करने के लिए 50 दिनों की डेडलाइन यानी समय सीमा दी थी. 29 जुलाई को इस समय सीमा को घटाकर 10 से 12 दिन कर दिया गया. श्री ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार करने वाले भारत और चीन जैसे देशों पर अतिरिक्त एक्स्ट्रा दंड स्वरूप शुल्क लगाने की भी धमकी दी है, कि जो रूस के साथ में व्यापार करेगा उस पर भी ये पेनाल्टी टैरिफ लगाया जाएगा. ठीक है. Mr. Trump's frustration is understandable. He pressured Ukraine into accepting a ceasefire proposal. His defense secretary publicly stated that Ukraine would not be taken into NATO. Yet the most that he managed to extract from Mr. Putin was a limited truce in the Black Sea and a temporary pause in attacks on Ukrainian infrastructure. At the heart of the impasse are the divergent views in Western capitals and Moscow on how to end the war. फ्रस्ट्रेशन मीन्स निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, प्रेशर, दबाव डालना, फोर्स, अंडरस्टैंडेबल, समझ में आने लायक, कॉम्प्रिहेंसिबल, सीज फायर, युद्ध विराम, ट्रूस, प्रपोजल, प्रस्ताव, सजेशन, डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा सचिव, पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से, ओपनली,
एक्सट्रैक्ट मीन्स प्राप्त करना, लेना, ऑब्टेन। लिमिटेड सीमित, रिस्ट्रिक्टेड। ट्रूस मीन्स संधि, युद्ध विराम। टेम्पररी अस्थाई, शॉर्ट टर्म। एट द हार्ट ऑफ इडियम है विच मीन्स मुख्य कारण, मतलब इसकी जड़ में, कोर ऑफ, जड़ में। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स आधारभूत यानी बुनियादी ढांचा। एम्पास मीन्स गतिरोध, रुकावट, डेडलॉक। डाइवर्जेंट मीन्स भिन्न यानी अलग अलग, डिफरेंट। मिस्टर ट्रम्प्स फ्रस्ट्रेशन, मिस्टर ट्रम्प की जो हताशा है, निराशा है, झुंझलाहट है, इज अंडरस्टैंडेबल, वो समझी जा सकती है, वो समझने लायक है या फिर समझी जा सकती है। क्यों समझी जा सकती है? क्योंकि ही प्रेशर्ड, उन्होंने दबाव डाला, उन्होंने दबाव डाला। प्रेशर्ड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म में प्रेशर की वर्ब की तरह यूज किया गया। ही प्रेशर्ड, उन्होंने दबाव डाला यूक्रेन पर। इनटू एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट करने के लिए अ सीज फायर प्रपोजल, युद्ध विराम का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए यूक्रेन पे उन्होंने दबाव डाला। ठीक है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पे दबाव डाला कि वो युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करे। हिज डिफेंस सेक्रेटरी, उनके डिफेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा सचिव ने पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से, स्टेटेड मीन्स बयान दिया, स्टेट की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। उनके रक्षा सचिव ने सार्वजनिक रूप से कहा, बयान दिया कि यूक्रेन वुड नॉट बी टेकन इनटू नाटो, यूक्रेन को अब नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। वुड नॉट बी टेकन मतलब शामिल नहीं किया जाएगा नाटो में। ठीक है, येट फिर भी, द मोस्ट दैट ही मैनेज टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मिस्टर पुतिन, फिर भी ज्यादा से ज्यादा, द मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, जो राष्ट्रपति पुतिन से यानी मिस्टर पुतिन से वो इतना ही हासिल कर पाए। मैनेज टू एक्सट्रैक्ट मतलब इतना ही हासिल कर पाए फ्रॉम मिस्टर पुतिन, मिस्टर पुतिन से। ही मतलब मिस्टर ट्रम्प। फिर भी ज्यादा से ज्यादा जो ट्रम्प हैं वो राष्ट्रपति पुतिन से सिर्फ इतना ही हासिल कर पाए, वॉज अ लिमिटेड ट्रूस। लिमिटेड मीन्स सीमित, ट्रूस मीन्स युद्ध विराम, युद्ध विराम। लिमिटेड युद्ध विराम किया जाए यानी कि सीमित युद्ध विराम हो। कहां पर? इन द ब्लैक सी, ब्लैक सी में, यानी कि जिसे काला सागर भी कहते हैं। ब्लैक सी में लिमिटेड ट्रूस हो यानी कि सीमित युद्ध विराम हो। एंड अ टेम्पररी, और कुछ समय के लिए, टेम्पररी मतलब अस्थाई, कुछ समय के लिए, पॉज यानी कि रोका जाए, इन अटैक्स, रोक लगे इन अटैक्स में यानी हमलों में, ऑन यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर, यूक्रेनी बुनियादी ढांचे पर हमलों को कुछ समय के लिए रोका जाए। ठीक है, बस इतना ही मिस्टर ट्रम्प जो है वो मिस्टर पुतिन से हासिल कर पाए। ठीक है, एट द हार्ट ऑफ द इम्पास, एट द हार्ट ऑफ इडियम, इसका मतलब है कि जड़ में, तो जो समस्या की जड़ है, तो गतिरोध, तो इम्पास मतलब गतिरोध, रुकावट, तो जो रुकावट लगी हुई है कि ये समस्या समाधान नहीं हो रहा है, समस्या कोई हल नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इस समस्या के, इस गतिरोध के, इम्पास मतलब गतिरोध या समस्या या फिर रुकावट, इस रुकावट के जो जड़ में है, एट द हार्ट ऑफ के जड़ में है, कारण जो इसका मूल है वो क्या है? आर द डाइवर्जेंट व्यूज, ये अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विचार हैं इन वेस्टर्न कैपिटल्स, पश्चिमी देशों की जो राजधानियां हैं, पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी राजधानियां हैं, एंड मॉस्को, और मॉस्को यानी कि जो रशिया की राजधानी है मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को, उसमें जो अलग अलग विचार हैं, सभी देशों के अलग अलग विचार हैं, वो इसके कारण हैं। क्योंकि किस पर विचार है? ऑन हाउ टू एंड द वॉर, कि युद्ध को कैसे रोका जाए, युद्ध को कैसे रोका जाए, इस पर जो अलग अलग देशों के अलग अलग विचार हैं, यही इस समस्या का या इस गतिरोध का मूल कारण है। ठीक है, इस गतिरोध का, इस रुकावट का मूल कारण है। रुकावट किस बात का? कि इस समस्या का हल नहीं मिल रहा है, कि समस्या को कैसे सुलझाया जाए। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पे एक चीज और देखिए कि जो सब्जेक्ट आपका है वो ये है, द डाइवर्जेंट, लास्ट सेंटेंस का, द डाइवर्जेंट व्यूज इन वेस्टर्न कैपिटल, जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है, सारे सेंटेंसेस में देखिएगा। ठीक है, ब्लू फॉन्ट से है जो, वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और जो रेड से है वो मेन वर्ब है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है वो एट द हार्ट ऑफ द इम्पास, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज है जो कि बता रहा है कि कहाँ पर है समस्या। ठीक है ना, प्लेस बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, तो उससे स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने से मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर है। द डाइवर्जेंट व्यूज इन वेस्टर्न कैपिटल्स एंड मॉस्को ऑन हाउ टू एंड द वॉर। ठीक है, तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, द डाइवर्जेंट व्यूज इन वेस्टर्न कैपिटल्स एंड मॉस्को ऑन हाउ टू एंड द वॉर
आर एट द हार्ट ऑफ द इम्पास। ये ऐसे भी लिखा जा सकता था, लेकिन इसको इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। श्री ट्रंप की निराशा समझी जा सकती है। उन्होंने यूक्रेन पर दबाव डाला कि वह युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करे। उनके रक्षा सचिव ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। फिर भी वह राष्ट्रपति पुतिन से सिर्फ इतना ही हासिल कर पाए कि ब्लैक सी में सीमित युद्ध विराम हो और यूक्रेनी बुनियादी ढांचे पर हमलों को कुछ समय के लिए रोका जाए। इस गतिरोध की जड़ पश्चिमी देशों और मॉस्को के बीच युद्ध समाप्त करने को लेकर उनके अलग अलग नजरियों में है। ठीक है। While Western leaders insist on an immediate ceasefire, Moscow believes this should be part of a comprehensive peace agreement addressing its core security concerns, including NATO's eastward expansion. Nevertheless, diplomatic setbacks are not an excuse for nuclear saber-rattling. Mr. Trump must reflect on why America's current approach has failed. Comprehensive, व्यापक, complete, agreement, समझौता, pact, address, समाधान करना, deal with, core, मुख्य, सेंट्रल, कंसर्न, चिंता, मुद्दा, इशू, एक्सपेंशन, विस्तार, ग्रोथ, नेवरदलेस, फिर भी, हाउएवर, डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक, पॉलिटिकल, सेटबैक, असफलता, फेलियर, एक्सक्यूज, बहाना, जस्टिफिकेशन, न्यूक्लियर, परमाणु, एटॉमिक, सेबर रैटलिंग, युद्ध की धमकी, थ्रेट ऑफ वॉर, रिफ्लेक्ट, सोचना, विचार करना, थिंक, अप्रोच, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, फेल, असफल होना, कोलैप्स। While Western leaders, हालांकि जो वेस्टर्न लीडर्स हैं यानी कि पश्चिमी नेता इंसिस्ट, जोर दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं ऑन एन इमीडिएट सीज फायर, तुरंत युद्ध विराम की। हालांकि जो पश्चिमी नेता हैं या पश्चिमी देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तुरंत युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। ठीक है, मॉस्को, लेकिन जो मॉस्को है उसका मानना है, बिलीव्स, मॉस्को बिलीव्स, उसका मानना है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इंसिस्ट में भी एंड बिलीव्स में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन मॉस्को का मानना है दिस शुड बी पार्ट ऑफ, इसे हिस्सा होना चाहिए ऑफ अ कॉम्प्रहेंसिव, एक कंप्लीट यानी पूर्ण, व्यापक शांति समझौते का, इसे पूर्ण शांति समझौते का हिस्सा होना चाहिए। एड्रेसिंग, जो कि समाधान करे इट्स कोर सिक्योरिटी कंसर्न्स, जो कि इसके मुख्य सुरक्षा मुद्दों को का समाधान करे। ठीक है, जो कि उसके मुख्य सुरक्षा मुद्दों को सुलझाए, जैसे कि इंक्लूडिंग मीन्स जिसमें शामिल है, या फिर जैसे कि नाटोज ईस्टवर्ड, नाटो का ईस्टवर्ड यानी पूर्व की ओर विस्तार, बढ़ते जाना, नाटो का पूर्व की ओर बढ़ते जाना। ठीक है, जैसे कि नाटो का पूर्व की ओर बढ़ते जाना। नेवरदलेस, डिप्लोमेटिक सेटबैक्स, नेवरदलेस मीन्स फिर भी, डिप्लोमेटिक सेटबैक्स, कूटनीतिक सेटबैक्स, कूटनीतिक असफलताएं जो हैं, आर नॉट एन एक्सक्यूज, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, बहाना नहीं हो सकती फॉर न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग, परमाणु युद्ध की धमकी देने के लिए। ठीक है, अगर आपकी कूटनीति से बात नहीं बन रही है इसका मतलब ये नहीं कि आप परमाणु युद्ध की धमकी दें। ठीक है, तो फिर भी कूटनीतिक असफलता यानी अगर बातचीत हमारी सफल नहीं हो रही, किसी मुद्दे पर बातचीत हम ठीक से नहीं कर पा रहे, कारगर नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक देश दूसरे देश को परमाणु युद्ध की धमकी देने लगे। ऑलराइट, मिस्टर ट्रंप मस्ट रिफ्लेक्ट, मिस्टर ट्रंप को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, विचार करना चाहिए ऑन वाई, किस बात पर, क्यों, वाई मीन्स क्यों, अमेरिकाज करंट अप्रोच, अमेरिका की जो मौजूदा दृष्टिकोण है या नीति है, अमेरिका की जो मौजूदा नीति है हैज फेल्ड, क्यों असफल हो गई है। ठीक है, तो मिस्टर ट्रंप को ये सोचने की जरूरत है कि अमेरिका की वर्तमान नीति क्यों असफल हो रही है या क्यों असफल हो गई है। हैज फेल्ड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, फेल की थर्ड फॉर्म। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जबकि पश्चिमी नेता तुरंत युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं, मॉस्को का मानना है कि यह एक व्यापक शांति समझौते का हिस्सा होना चाहिए जो उसके मुख्य सुरक्षा मुद्दों को सुलझाए, जैसे कि नाटो का पूर्व की ओर विस्तार, यानी कि नाटो से जो रिलेटेड जो भी कंट्रीज हैं वो लगातार रशिया की ओर बढ़ रहे हैं, तो रशिया चाहता है कि इस पर रोक लगाई जाए। फिर भी कूटनीतिक असफलताएं परमाणु युद्ध की धमकी देने का बहाना नहीं हो सकती। श्री ट्रंप को ये सोचने की जरूरत है कि अमेरिका की वर्तमान नीति क्यों विफल हो रही है।
अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैरा जंबल पे बेस्ड है। इसमें आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं, आपको उन 4 सेंटेंसेस को सही क्रम में लगाना है जिससे कि एक कोहेरेंट पैराग्राफ बन सके। ठीक है, तो PQRS ये 4 सेंटेंसेस हैं, इन 4 सेंटेंसेस को आपको सही क्रम में लगाना है। नीचे इंस्ट्रक्शंस यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको कौन सा करेक्ट ऑर्डर आपने फॉलो किया है। तो आपको सही ऑर्डर पे टिक लगाना है, सही ऑर्डर चूज करना है, ABCD में से सही ऑर्डर जो भी आपको वो चूज करना है। इसको करने के लिए सबसे सही ट्रिक तो ये होती है कि अगर आप जब भी ये सॉल्व करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको वो सेंटेंस ढूंढना चाहिए जो आपको लगता है कि वो उस पैराग्राफ का पहला सेंटेंस हो सकता है, यानी कि इंट्रोडक्शन दे रहा हो, जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो आपको वो चूज करना चाहिए। ठीक है, तो पूरे पैराग्राफ का जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है जो कि बताए कि ये पैराग्राफ किस बारे में है, ठीक है, पहले सेंटेंस ही पता चल जाना चाहिए कि पैराग्राफ किस बारे में है। उसमें कहीं भी कोई एम्बिगिटी या फिर वेगनेस नहीं होनी चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है कि पैराग्राफ किस बारे में। तो फर्स्ट सेंटेंस से क्लियर हो जाना चाहिए कि पैराग्राफ किस बारे में। उसके बाद जो सेंटेंसेस आएंगे वो उस फर्स्ट सेंटेंस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, ऐसे होने चाहिए। उसके बाद जो सेंटेंसेस आप चूज करेंगे वो ऐसे होने चाहिए जिससे लगे कि आप सपोर्ट में और डिटेल्स दे रहे हैं, उस फर्स्ट सेंटेंस के सपोर्ट में एडिशनल डिटेल्स आप दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट सेंटेंस होता है दैट शुड कंक्लूड द पैराग्राफ, उसे पैराग्राफ को कंक्लूड करने वाला होना चाहिए जिससे लगे कि अब आप पैराग्राफ को समअप कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि निष्कर्ष पे आ गए हैं कि क्या मतलब निकला है। ऑलराइट, इसमें एक चीज ध्यान रखनी कि आपको ये इसमें फॉर्मेट यूज करना होता है कि इंट्रोडक्शन, मिडिल पार्ट एंड कंक्लूजन। ठीक है ना, किसी भी राइटिंग को जब हम करते हैं, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे ऐसे राइटिंग हो, कुछ भी लिखते हैं, कोई प्रेजेंटेशन भी बनाते हैं, तो उसके लिए हम हमेशा यही फॉर्मेट यूज करते हैं कि सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है मिडिल सेक्शन यानी कि बॉडी पार्ट, देन थर्ड होता है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को फॉलो करते ही आपको पैराजंबल टेस्ट सॉल्व करना है। ऑलराइट, अब इसके आंसर्स आपको आगे मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।